अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और हमारे भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये है कि रमज़ान की वजह से ना थोड़ा सा रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इबादत का महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कामों से फ्री होके इबादत में टाइम लगाएं। और बस यही है कि लॉन्ग व्लॉग्स मैंने अभी तक शेयर नहीं किए थे, और इंशाल्लाह लॉन्ग व्लॉग भी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे है ना, देखिए मैंने कुछ रमज़ान का डेकोर करना था, तो उसके लिए टी लाइट्स और ये कॉक लाइट मंगवाई थी, और यहाँ पे एरिस ने मुझे अभी ला के दी। बाकी सब चीज़ें जो घर में थी उसी से, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत बेसिक सफाई वगैरह चल रही थी, तो वो ही, क्योंकि हमें ना कारपेट लगाना था मुझे नीचे, तो जो फुल वाला है, तो नीचे ही मोस्टली हम कोशिश करेंगे दस्तरखान पे बैठ के ही इफ़्तार करें। तो वही एरिस वगैरह ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्लीनिंग करी, शेल्फ्स वगैरह क्लीन करी। यहाँ पे प्लांट्स को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये ऐसे मनी प्लांट्स की कटिंग में लगाती हूँ। देखो आप, कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं इसमें, और साथ में बच्चे भी इंगेज रहते हैं मेरे। तो बस यही सब रूटीन चल रहा है, और घर की चीज़ें चल रही हैं, घर के काम चल रहे हैं, और इबादत चल रही है। तो मैंने कहा कि चलो शॉर्ट वीडियोस तो आपके साथ में काफ़ी टाइम से शेयर कर ही रही थी। मैंने ना बिल्कुल एक दिन रमज़ान के पहले ही क्लीनिंग करी थी, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे काफ़ी चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से मेरे हाथ में पैर में बहुत चोट थी, तो मैं कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। फिर यहाँ पे इन लोगों ने मेरी हेल्प करी काफ़ी ज़्यादा। ये कारपेट लगाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं। ओरहान क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं लाइट जला रहा हूँ। लाइट जला रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रही लाइट, कहाँ है? बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ये सारे बिना सोफा हटाए और ऐसे कारपेट को बिछाना। और मेरा भी, और पापा को भी, और रैडिस को भी। जी। बाबू, एरिस अपनी टी शर्ट दिखाना, टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है मोमिन। ये बस डेकोरेशन हमारा बस कंप्लीट होने ही वाला है, फिर फाइनल दिखाएंगे आपको। फिर आप दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप लोग देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बहुत मिनिमल रखने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक ही जगह तस्बीह हो गई, कुरान शरीफ, और ग्रीनरी ऐड करने के लिए कुछ प्लांट्स, और यहाँ पे ये डेकोरेटिव लैम्प लेके आई थी मैं काफ़ी पहले, तो उसमें ही मैंने टी लाइट लगाई है। ये भी लैम्प मेरा काफ़ी पुराना है, मून और स्टार वाला। तो कुछ भी नहीं, बस जो घर में चीज़ें थी उसी के साथ बस मैंने टी लाइट्स और कॉक लाइट मंगवाई थी, जो ख़त्म हो गई थी। और ये यहाँ पे लाइट्स वगैरह एरिस ने लगाती थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अब आप देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर यहाँ पे ना इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी से असर की नमाज़ अदा करी, और फिर मैं लग गई थी तैयारी करने में। और यहाँ पे मैंने बस फ्रूट्स वगैरह कट करे, यहाँ पे आ गई थी किचन में। आज आलू की ऐसे गोल वाली पकौड़ियाँ बना रही हूँ, ये भी एरिस को और बच्चों को बहुत पसंद है। फिर चने वगैरह फ्राई करे, और ये था हमारा इफ्तार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही सबके घरों में पूरे साल बरकत रहे। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की, नमाज़ फिर आज इन दोनों को खानी थी प्याज और एरिस को बिरयानी, तो मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी बनाई। और हम लोग बिरयानी इसी तरीके से बनाते हैं। ये लोग तरावी पढ़ के आ गए थे, फिर यहाँ पे इन लोगों ने खाना निकाला, मैंने बस इन लोगों को निकाल के दिया। और हिम्मत इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होती है, 11 बज रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तरावी पढ़ के आते थोड़ा लेट हो जाता है इन लोग को। फिर उसके बाद इन लोगों ने डिनर किया।
फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे सहरी में। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो सहरी बन रही है और सहरी में है जो डिनर में रात में दाल बनाई थी वो है, और एक ग्रेवी वाला सालन है, साथ में दूध फैनी है और रोटियां, और एरिस हेल्प कर रहा है मेरी। तो बस पराठा वगैरह अवॉइड करते हैं, लोग थोड़ा ठंडी हो फिर थोड़ा ब्लोटिंग वगैरह रहती है, उससे रोटी ठीक रहती है। फयाज तो रोटी भी नहीं खाएंगे, वो तो सिर्फ दूध और फैनी लेंगे। मैं और एरिस एक एक चपाती लेंगे साथ में। फयाज वहाँ बच्चों को संभाल रहे हैं, वो लोग बीच बीच में उठ जाते हैं। यहाँ हम दोनों, चलो हो गया, चलिए चलते हैं। मम्मी से बात हो रही है एरिस की। तो बीके अग्रवाल, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वही बात हो रही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वही बात चल रही है कि डॉक्टर को दिखाएं। थोड़ा सा लापरवाही कर देनी है अपने आप को लेके। हम लोग सैरी कर ही रहे थे और देखिए इनको ये यहाँ पर उठ गए हैं। नींद नहीं आ रही। मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, थोड़ी देर बाद ही ओजिल के स्कूल का टाइम हो गया था। फिर मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया और यहाँ पे उसको रेडी करके स्कूल के लिए भेजा। फिर यहाँ पे फिर मैं सो गई थी, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ओजिल आ गए थे स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद उनको ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लांट्स को पानी देना। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, बालकनी में ही अलाउ करती हूँ, इधर स्टेयर्स के पास नहीं भेजती। लेकिन आज उनको ज़िद हो गई थी कि नहीं मम्मा मुझे करना है। बस और आज है ही तो मम्मा क्या बना रही आप? मैं बना रही हूँ चिली पटेटो। चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज और एक मैं बता दो क्या बना रही हूँ। ये फ्रेंच फ्राइज है। ये यहाँ पे चिली पटेटो की तैयारी हो रही है। और वो मेरे दोस्तों भी लाते हैं। अब मैं स्कूल से आ गया हूँ। अब मैं करूँगा कुछ अनबॉक्सिंग। हाँ, और मैं मम्मा की हेल्प कर रहा हूँ और शरबत भी बना रहा हूँ। शरबत भी बनाना है तो इसको तो दे दो मुझे। ये क्या कर लिया आपने? इससे तो भी तो लेना है ना। तो चलिए बनाते हैं चिली पटेटो। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना आलूओं को 2 से 3 बड़े आलू लिए और उसको ऐसे स्लाइसेस में कट करके वॉश करके यहाँ पे ऐसे ड्राई कर ले रही हूँ किचन टॉवल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें डालूँगी जो भी सीजनिंग है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉल्ट डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला। उसके बाद इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी है आपके पास वो डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी क्रंचीनेस आती है और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसमें ये सब ऐड करने के बाद ना अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से, ताकि जो भी ये आलू हैं कटे हुए इसके ऊपर जो अच्छी सी कोटिंग आ जाए और ये जब फ्राई होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब इसको मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया था। अब धीरे धीरे करके जितने भी ये फ्राइज़ हैं ये मैं डाल दूँगी और ये अच्छे से फ्राइज़ बन जाएंगे। तो अब इस सबसे पहले हमें ये काम करना है, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं फिर हम सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से हमें चलाते हुए इसको पहले तो 2 मिनट छोड़ देना और उसके बाद आपको फिर इसको पलट देना है और अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। ड्राई चिली पटेटो, और ये यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया कॉर्नफ्लावर और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के, और एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगी। निकाल लेती हूँ। आवाज़ देख लें आप, आवाज़ अभी भी आ रही है क्रिस्पी। ये देखो मैं डालूँगी ना, एकदम क्रिस्पी बना। फ्राइज़ बन के रेडी हो गए हैं। अब कर लेते हैं सॉस की तैयारी। तो एक दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें डाला कम से कम 8 to 10 गार्लिक चॉप्ड किया हुआ अच्छे से, और फिर ये डाइस की हुई इस तरीके से मोटी मोटी अनियन और कैप्सिकम, इसको हमने डाला और फिर इसको हम 1-2 मिनट तक सॉटे करेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा भूनने लगेगा
कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, फिर हम इसमें बाकी की जो सॉसेस हैं वो ऐड करेंगे। और इसमें ना हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है, थोड़ा क्रंचीनेस ही रहती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। जितना भी बना रहे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े आलू के हिसाब से यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाली। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये चिल्ली विनेगर है, तो ये भी मैंने इसमें ½ टीस्पून डाला। बहुत ज़्यादा विनेगर नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसके 1-2 मिनट भूनने देंगे। फिर यहाँ पे ना मेरे पास ये पनीर चिली मसाला मिक्स है, तो आपने देखा होगा मैंने आपको ऑलरेडी चिली चिकन की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो वो भी मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने ये मसाला मिक्स लिया 2 टेबल स्पून थोड़े से वाटर में, और उसको अच्छे से मिक्स करके वो डाल दिया। थोड़ा सा इसमें जाएगा टमेटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो 1 टेबल स्पून शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप हनी ऐड करना। हनी ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो भी ऐड किया था। और थोड़ा सा सॉल्ट ना मुझे लग रहा था कि कम लगेगा, तो यहाँ पे हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और ये जो हमने फ्राइज़ तैयार करे थे ना, फिर उसके बाद इसको हम डाल देंगे। अच्छा, ये फ्राइज़ ना आपको कब डालने हैं, जब आप एकदम सर्व करोगे ना तभी आपको फ्राइज़ डालने हैं, नहीं तो ये सॉगी सॉगी सा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप सर्व करने वाले हो ना तभी फ्राइज़ डाल के अच्छे से मिक्स करके इसकी प्लेटिंग करिएगा, इसको सर्व करिएगा। तो ये हमने बनाया था इफ्तार में और सबको बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऐसे नई नई चीज़ें आप लोग भी ट्राई करते रहिए और शेयर करिए। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी शॉर्ट में शेयर की हुई है। तो सारे के सारे ब्लॉगर्स बने हुए, क्या कह रहे थे आप? हमारे यूट्यूबर्स कब आएंगे? यूट्यूबर्स तो सबको बोलो ना सब्सक्राइब करें, तभी तो आएगा। कोई नहीं आएगा। सब्सक्राइब भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। नहीं करते। अब भाई बच्चा कह रहा है जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। और ओजिल का पहले सिल्वर प्ले बटन आएगा, फिर गोल्डन प्ले बटन आएगा इंशाल्लाह। डायमंड प्ले बटन। ओह वाह, आपको ये भी पता है डायमंड प्ले बटन आएगा? आप ये बना लेते हैं चिकन नगेट्स, जिसके लिए मैंने 2 बड़े आलूओं को बॉईल कर लिया था। साथ में ही मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। 250 ग्राम चिकन लिया था, सॉल्ट और जिंजर गार्लिक डाल के, फिर उसको श्रेड कर लिया और उसमें डाले बेसिक स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सब मैंने डाल दिए थे, आप अपने हिसाब से डाल लें जितने चाहिए। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी बना ली थी, उसमें पानी मिक्स करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके ऐसे ऐसे फ्राई कर लें। 8 से 10 मिनट लगेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स भी निकाल के दे दिए एरिस को कट करने के लिए। क्या आराम से फ्रूट्स कट रहे हैं, लेट के दस्तरखान तो बिछा लेते भाई साहब। मेरी बेडशीट खराब मत कर देना। अरे तुम सोते हो इसका मतलब ये थोड़ी रूम तुम्हारा है, पर बेडशीट खराब हो जाएगी तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी धोने में। मशीन धोती है धोने वाली कपड़े लगा के छोड़ देती है आधे घंटे के लिए। अरे तो आधे घंटे में धुलते हैं तो धुल जाते हैं, क्विक 30 पे लगा के छोड़ देती हूँ। है अपनी शेखा जरा तरबूज लेके आया है। इतनी अच्छी इतनी लालू है, लाली तो नहीं है यार, मीठा है लेकिन। और मैंने उसको बोला अरे वापस कर आऊंगा, मैंने कहा कटा हुआ वापस कर आऊंगा अगर मीठा नहीं हुआ तो। इनका रूम है, अब ब्लैंकेट देखो कैसे पड़ा है, ये नहीं तय कर दे। ऐसी बात है, वीडियो कॉल करने की नहीं होती है उसको ब्लॉग में। चलो ठीक है यार, टाइम हो रहा है। तो गाइस इफ्तार की तैयारी हो रही है, इफ्तार बन रहा है। और बाकी बच्चे अब बड़े हो गए ना, उस दिन थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तुमने असर की नमाज पढ़ ली? हैरिस नमाज हो गई तुम्हारी असर? मुझे भी पढ़नी है, उस फटाफट से नहीं करके नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो फ्रूट चाट बन गई? थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अभी, उधर किचन की हालत थोड़ी ऐसी हो जाती है जब काम होता है। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। चाट बन गई, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। आज तो मैं खूब शरबत पीऊंगा। क्या बना रहे हो उस दिन? शरबत आपको पसंद है? कितना? बहुत पसंद। हाँ। मैंने बचपन से ही पिया है। बचपन से ही पिया है। आप बुढ़े हो गए। अब और पीऊंगा मैं।
फिर यहाँ पे ना मैंने चने भी फ्राई कर लिए थे। चने फ़याज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, एरिस को भी पसंद है। और यहाँ पे ये तो बन ही गई है। तो साथ में यहाँ पे मैं फ्राइम्स भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं फ्राइम्स, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और आलू की पकौड़ी वगैरह, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेली बननी ही बननी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का हमारा इफ़्तार। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही सबके दस्तरखान में बरकत दे। और यहाँ हम लोग अब रोज़ा इफ़्तार कर लेते हैं। तो इस तरीके से रहता है मेरा इफ़्तारी और सहरी का रूटीन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड शॉर्ट्स में अपलोड कर रही हूँ, ज़रूर वॉच करें।